हे गाइस, वेलकम बैक टू अर्चना की दुनिया। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सब बहुत 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 अच्छे होंगे। और अभी ना सुबह का नहीं, दोपहर का टाइम है, 1:30 बज रहे हैं दोपहर के। और मैं अब अपना वीडियो स्टार्ट कर रही हूँ। दरअसल आज है हर छठ पूजा, तो बस मैं रेडी हो चुकी हूँ, आप देख सकते हैं। बस मुझे चूड़ियाँ डालनी है और सिंदूर लगाना है। तो आज ना थोड़ा सा लेट हो गया, थोड़ा सा क्या काफ़ी लेट हो गया। और ये जो कंगन आप देख रहे हैं, मैं अभी इनको बाद में अच्छे से दिखाऊंगी, अभी थोड़ा सा जल्दी में हूँ। ये कंगन मेरी नंद अभी बालाजी गई थी, तो वहाँ से हम लोगों के लिए गिफ्ट में लाई थी। तो मैंने सोचा चलो नए कंगन रखे हैं तो नए पहन लेते हैं। तो इसी तरह अभी ये ना चूड़ियाँ, मैंने साड़ी ना मैंने ये ग्रीन कलर की पहनी, डार्क ग्रीन कलर की। लेकिन जो चूड़ियाँ मैं रेड कलर की डाल रही हूँ, क्योंकि थोड़ा सा ज़्यादा ग्रीन ग्रीन हो जाएगा ना पूरा। और जो सिंपल साड़ियाँ थोड़ी नॉर्मल होती हैं, मैं उनके सेट कभी नहीं लेती हूँ। तो मैं इस तरह से रेड चूड़ियाँ हमेशा पहन के काम चलाती हूँ। मतलब अच्छा भी लगता है रेड के ग्रीन का कॉम्बिनेशन। और अभी ये चूड़ियाँ मेरे पास रेड नहीं रखी हुई थी, ग्रीन होंगी तो पर नई नहीं होंगी। और अभी ये रेड चूड़ी जो है मेरे पास नई रखी है, तो मैंने सोचा चलो नई साड़ी पहनी। और ये जो साड़ी मैंने पहनी है, ये मेरे भात पहनाने में आई थी। अभी जब नंद की शादी थी तो ये भी भात में आई थी साड़ी। तो कोरी साड़ी रखी थी, तो अभी तक फिलहाल ऐसा हुआ है कि जब तक ये मैंने पूजा की है तो कोरी साड़ी में ही की है, मतलब नई साड़ी में ही करती हूँ। तो इस बार भी रखी थी तो मैंने पहन ली। ऐसा नहीं कि नहीं होती तो खरीद के लाती, बस बाई चांस ऐसा होता है कि हर साल वो मिल जाती है, होती है। तो अभी फ़िलहाल मैं देखो पूरी तरह से रेडी हो चुकी हूँ। मैंने ये रेड कलर की चूड़ियाँ और ये कंगन डाले हुए हैं। अभी बहुत जल्दी में, क्योंकि आज काफ़ी टाइम हो गया है। और सिंपल सी हेयर स्टाइल की, क्योंकि गर्मी भी है और अभी अभी मैंने बाल धुले हैं तो थोड़े से बाल गीले भी हैं। नीचे से आवाज़ आ रही मम्मी की, तो मैं चलती हूँ, मैं आपको दिखा देती हूँ। कुछ इस टाइप की मैंने ये, इसका फुल लुक अभी आपको नीचे वीडियो में देखने को मिल जाएगा। मैं तो इस तरह दिखा रही हूँ, कुछ इस टाइप से ये साड़ी है। बहुत ही कंफर्टेबल है और बहुत ही अच्छी है, मुझे बहुत अच्छी लगी। ये मेरी चाची ने भात पहनाने में बेची थी, तो भी मैं चलती फटाक से नीचे। और पैरों में आलता ना मैं नीचे से ही लगा के आई थी, आलता मैं नीचे से लगा के आई थी, क्योंकि पहले पूजा कर लेते, वरना मम्मी बहुत गुस्साएंगी, बाकी बातें बाद में होती रहेंगी। तो अभी ना हमारी पूजा स्टार्ट हो चुकी है। तो ऊपर देख सकते हैं आप, ये फ़ोटो चिपका रखी है हम लोगों ने। तो पहले ना हमारे यहाँ पे ऐसा होता था कि सुबह सुबह जो गाय का गोबर होता है उससे हर छठ बनाई जाती थी, पूरी मतलब बनाई जाती थी। जिसके बाद उसमें रंग, काजल, ऐपन और सिंदूर, मतलब इन सब चीज़ों से उनको बहुत अच्छे से सजाया जाता था। लेकिन पर अब इस समय वो सब कुछ देखने को नहीं मिलता है। पहले जब हम लोग बहुत छोटे छोटे थे ना, तो बहुत एक्साइटेड रहते थे। मम्मी सुबह से हरचट बना देती थी, फिर वो अपना तैयारी करती रहती थी पूजा की। तो उसको जो रंगने की जिम्मेदारी होती थी वो हम लोगों की होती थी। पूरी माता जी की मतलब मूर्ति फ़ोटो बनी होती थी दीवार में गोबर से, उसमें आप हर कलर से फिर उसमें कलर किया जाता था। उसमें सीताराम, ओम, विष्णु, लक्ष्मी, मतलब सब भगवान जी के नाम लिखे जाते थे। तो वो ड्यूटी हम लोगों की लगती थी। पर इधर का जब से मैंने पूजा की तब से तो ये कैलेंडर ही चल रहा है। हम लोगों ने कभी मतलब, अब तो मम्मी लोग भी नहीं बनाने लगी हैं, क्योंकि इस टाइम में मतलब इतना टाइम भी नहीं होता है। और कैलेंडर में अब हर चीज़ के कैलेंडर मार्केट में मिल जाते हैं पूजा करने के लिए, तो बस उसी से होता है। तो यहाँ पे मैं और मेरी जिठानी पूजा कर रहे हैं। और मम्मी की तबीयत ना बहुत ज़्यादा ख़राब रहती है, तो उनको ना परमानेंट दवा खानी होती है, वो बिना दवा के नहीं रह सकती हैं। तो मेरे साथ में 2-3 बार ही मम्मी ने पूजा की है। इसके बाद से एक बार मम्मी बहुत ज़्यादा बीमार हो गई थी, तो तब से उनकी पूजा भी हम लोग ही करते हैं। तो बस मम्मी बैठ के इसी तरह हम लोगों को बताती रहती हैं कैसे करना है, क्या करना है, और हम लोग पूजा करते रहते हैं। और यहाँ पे तसले में ये पेड़ लगाया गया, तो इसको छिवली जारी का पेड़ बोलते हैं। और इसमें पूजा की जाती है, तो इसमें पानी भी भरा हुआ है तसले में। मतलब ऐसा मानते हैं कि ये सब पेड़ तालाब में, और हम लोग तालाब के किनारे बैठ के पूजा कर रहे हैं। तो इस टाइप से कुछ मतलब वो बनाया जाता है। तो इसी तरह से ये जो कुल्हड़ आप देख रहे हैं, इन सब में बहुरी भरी हुई है। जो कच्चे अनाज होते हैं उनको भूंज के बहुरी भरी जाती है, तो ये सब कुछ उसमें भरा हुआ है।
और अभी इन्हीं सब की पूजा होती है और इन्हीं इस टुकड़ियों में एक में बालू भरी जाती है, दही भरा जाता है पूरा। अरहर को छोड़ के बाकी सारे मकाई और चने और मतलब इस तरह से सारे, केवल अरहर नहीं भरी जाती है हमारे यहाँ, और बाकी सारे अनाज इसमें भरे जाते हैं, भर के इन्हीं की पूजा होती है। तो अभी ये सब एक एक करके कुल्हड़ हम लोग माता की तस्वीर के पास रख रहे हैं, सारे चढ़ा रहे हैं और इन्हीं सब का पूजन होता है। और इसके बाद मतलब आज के व्रत में हम लोग को अन्न नहीं खाते हैं, मीठा नहीं खाते हैं। मतलब ऐसा कहते हैं खेत में जो हल से जोता जाता है, जोता और बोया जाता है, वो नहीं खाते हैं हम लोग। जोता नहीं खाते, मतलब जो हल से जोत के खेती होती है जिन जिन चीज़ों की, वो चीज़ें नहीं खाई जाती हैं। तो अभी फ़िलहाल जैसे फल में हम लोग सेब खा सकते हैं, मतलब बगीचे पेड़ वगैरह से जो बाहर। और ये जो पेड़ आप देख रहे हैं इसमें यहाँ पे गांठ लगानी होती है। तो जिसके जितने बच्चे होते हैं, लड़के होते हैं, मतलब उनको उनके हर बच्चे लड़के के नाम की एक गांठ लगानी होती है। तो 2 गांठ मैंने भी लगाई। ऐसे तो देखने में बड़ा सिंपल सा काम लगता है, पर एक हाथ से गांठ लगानी होती है, दूसरे हाथ से नहीं छूना होता है, मतलब नहीं टच करना होता है। तो बड़ा सिंपल लग रहा था, लेकिन बड़ी मुश्किल से गांठ लगती है वो। और यहाँ पे अभी ना मैं जो कैलेंडर में जो कथा लिखी होती है वो पढ़ रही हूँ। इसके बाद मैंने खुद एक कथा सुनाई भी है, जो हरचट माता की कथा होती है हमारे यहाँ। तो वो मैं बचपन से सुनती चली आ रही हूँ, नानी के मुँह से, मम्मी के मुँह से, तो मुझे पूरी याद है। तो अभी आगे आपको सुनने को मिलेगी, मैंने वो कथा भी पूरी सुनाई है इसी वीडियो में। तो प्लीज़ वीडियो देखते रहें, आपको भी सुनने को मिल जाएगा कि क्या क्या होता है कथा। सुनो कथा, सुनो बैठ के, हाँ बैठ के सुनो, हाँ हाँ करना ठीक। देखो एक लोग रहती थी गांव में, है ना, तो हाँ हाँ करना, घर में चिमटा खुलिया। उनके 4 लड़के थे, उनके घर में खेती किसानी का काम होता था। तो ऐसे वो हर साल हरसठ की पूजा, मतलब पूजा करती थी, व्रत करती थी। तो उनसे पूछा गया, भाई अब व्रत पूजा कैसे करती थी? ये कहती थी, भाई पूजा पाठ करते हैं और आज के दिन हमारे ना जोता खाया जाए, ना जोता मंझाया जाए। तो ये हुआ कि मतलब जब वैसे वो सबसे बताती थी, तो एक जब हरसठ आई, तो हरसठ की पहले इस बार हरसठ महारानी आई, तो उनसे पूछी इनकी परीक्षा लेते हैं। तो पूछी ऐसे कि कैसे कैसे पूजा करती हूँ? तुमने बताया पूरा कि ऐसे ऐसे हम पूजा करते हैं। तो उन्होंने बताया कि ऐसे पूजा करती हूँ। तो कहें हमारे ना जोता खाया जाए, ना जोता मंझाया जाए। तो बोली अच्छा कुछ भी हो जाए तो तुम जोता ना मंझाइयो, कहीं ना तो जोता ना खाइयो, कहीं ना खाइए, चाहे चाहे जितना बड़ा कष्ट आ जाए तुम जोते खेत मतलब जोता ना मंझाइए, कहीं ना मंझाइए। अब उनने इसे कहा तो चलो ठीक। अब हरसठ वाला दिन आया, फिर अपन सवेरे से नहा धो के अपना पूजा पाठ की तैयारी करने लगे। पूजा करने तो जैसे वो पूजा करने बैठी, वैसे उनके 4 लड़का थे, चारों लड़का खेती में चले गए, अपना कोई जोत रहा है, कोई निरा रहा है, कोई अपना ऐसे काम करने सब चले गए। तो जैसे वो पूजा करने बैठी, वैसे एक खबर आई कि सब उनके बड़ा लड़का की जल्दी चलो तुम्हारा बड़ा लड़का खत्म हो गया। तो बोली कि अब तो हम पूजा करने बैठे हैं, तो हम पूजा कर लेंगे और आज तो हमारा जोता मंझाया नहीं जाता है, तो हम पूजा करेंगे। अब हम आज नहीं जाएंगे, जो अब कल देखेंगे। और तो हैं वो सब लोग कहे तो देख लो, हम बाद में आएंगे। तब फिर खबर आई थोड़ी देर में दूसरा था, तो दूसरा लड़का भी मर गया। फिर वो यही कहीं, फिर खबर आई कि तीसरा मर गया। फिर वो यही कहीं, फिर खबर आई कि तुम्हारा चौथा लड़का भी वहीं मर गया। तो वो बोली कि अब आज जो हो जाए, चाहे जो कुछ हो जाए, अब ये जो कर रही सब हरसठ महारानी कर रही, जो है सब बढ़िया है, लेकिन आज अब हम देखने नहीं जाएंगे, जोता हमने नहीं मनाया जाता। तो आज अब जो कुछ होगा तो ऐसे अब हम जब जाएंगे तो हम कल जाएंगे, आज हम वही रहेंगे। तो अपना ऐसे कहीं अपना फिर इसके बाद अपना उस दिन भर वही अपना शौक में बैठी नहीं, सोचती नहीं कि बताओ ऐसे ऐसे हुआ, हमारे पूजा पाठ में क्या कमी रह गई, तो हमारे एक साथ चारों लड़का चले गए। यही सब होते करते भैया उनका रात देखते देखते रात बीती। सुबह आया, उन्होंने नहाया धोया, नहा धो के पूजा करी, पूजा करके पानी पिया और पानी पी के फिर गई कि अब चले देखे चल के अपने लड़का को कि वहाँ भाई सब पड़े हैं खेत में, लाए उठा के सबको। तो जैसे खेत में गई तो देखा चारों लड़के जीवित उनके, कोई जोत रहा है, कोई निरा रहा है, कोई कोई मतलब चारों लड़का अपना एकदम सही बिल्कुल ठीक ठाक खेत में काम करने में लगे हैं। तो बोली ये कौन सा चमत्कार है? तो तुरंत ही भगवान का ध्यान दे, भगवान ये कौन सी माया है? तो तुरंत हरसठ महारानी उनके सामने प्रकट हुई। वो बोली कि भाई तुम्हारे व्रत में कितनी ताकत है, वो हमने देख लिया, कितनी श्रद्धा भाव है। भाई तुमने कहा था कि जोता नहीं मनाएंगे, तो तुम्हारी परीक्षा ले रहे थे, तो तुम अपनी परीक्षा में सफल हुई, इसीलिए तुम्हारे लड़के चारों जीवित हैं, सही सलामत हैं। तो भगवान जैसे उनका भला करा, वैसे हम सबका भी भला करना। जो भूल चूक हुई है उसे माफ़ करिए प्रभु, सबका भला उसके पीछे हमारा भला। चलो मम्मी कृष्ण जी की पूजा हो रही है ना? आओ आओ कृष्ण जी की नहीं तो मम्मी आज पता है, अब पता है मुझे कल राधा की ड्रेस पहन के जानी है। मैंने बोला है जो
मेरी बात नहीं मान, मेरा तो नहीं छुए, मेरे तो नहीं छुए आपने। बहुत बड़े हो जाओ, अच्छे से करो, बहुत सारी पढ़ाई करो, बहुत बड़े बन जाओ, बहुत बड़े। तो पूजा हो चुकी है, सारा सब कुछ करने के बाद अभी ना यहाँ पे ये जो इसी के पत्ते होते हैं इसी में तोड़ के हम लोग दही, महुआ और पसई के चावल रखते हैं। पूजा करने के बाद यही मतलब प्रसाद के रूप में सबसे पहले खाना होता है, तो वही हम लोगों ने एक दूसरे के कोछे में दिया है और वही प्रसाद के रूप में यहीं से मतलब मुँह उठा करके ही उठते हैं। तो अभी ये देखिए मैंने बनाई है चाय, तो चाय में चीनी नहीं डाली है, तो मैंने जो दूध छुआरा मखाना डाल के पकाया था इसी दूध में चाय पत्ती और अदरक डाल के उसको खौला लिया, तो बहुत ही टेस्टी चाय बनी थी। और चाय के बिना तो मेरा गुजारा नहीं, इसलिए मैं तो चाय ज़रूर पीती हूँ। तो फ्रेंड्स हो गई पूजा, अभी बज रहे हैं दोपहर के 3 बजने वाले हैं। पूजा हो गई, पूजा करके फिर हम लोगों ने पानी पिया और जो वो चाय अभी मैंने दिखाई थी, तो ऐसा कहते हैं ना यहाँ पे ऐसा मना है कि जो खेत में जोता बोया जाता है वो नहीं खाते हैं, तो चीनी नहीं खाई जाती है आज के दिन, मतलब मीठा भी नहीं खाते, व्रत में चीनी नहीं खा सकते आप, चीनी गुड़ वगैरह कुछ नहीं ले सकते हो, तो इसीलिए दूध और दही सिर्फ यही खाया जाता है। तो दूध में मतलब छुआरा मखाना इस टाइप का कुछ डाल के दूध पका लो, तो वही दूध मैंने पकाया था। तो मेन ये था कि ना चाय के बिना मेरे सर में दर्द होने लगता है, तो फिर चीनी नहीं डाल सकते, तो जो दूध छुआरा मखाना डाल के उसमें छुआरे की वजह से हल्का सा मीठापन आ जाता है ना, तो फिर उसी से मैंने दूध निकाल के उसी में थोड़ी सी चाय पत्ती और अदरक डाल के मैंने उसको मतलब खौला लिया था, तो चाय बन गई, बहुत टेस्टी बनी थी। वैसे मतलब चाय इतनी ज़्यादा टेस्टी लग रही थी, कैसा लग रहा था ऐसे तो 2-4 गिलास पी लो आराम से बैठ के। तो वो चाय पीने के बाद अभी मैं लाई हूँ, ये देखो दही है, तो इसमें दही में ना अभी मैं तो ये जो महुआ हम लोगों ने उसमें जो अगियारी करते हैं, जो उसमें जो महुआ भूनते हैं, तो वही महुआ इसमें डाल के खाया जाता है। तो वैसे तो मम्मी लोग ना केवल ये दही खाती थी पूरा टाइम, दूध वगैरह नहीं खाती थी, लेकिन अब हम लोग ये है कि दूध में थोड़ा छुआरा वगैरह डाल के पका लेते, तो अभी ये जैसे दही खा लेंगे तो शाम तक दूध वगैरह अपना ले लेंगे, तो बस पूरा दिन का हो जाएगा। तभी मैं दिखाती हूँ आपको, ये देखिए दही है और इसमें वही महुआ जो थे वो डाल के इस तरह से थोड़ी देर के लिए मैंने रख दिया था, तो देखिए इसका कलर भी रेड हो गया है और जो महुए का हल्का सा मीठापन होता है ना वो दही में आ जाता है। तो यही सब मतलब महुआ हो गया, पसई के चावल हो गए, ये देखिए ये महुआ जो उसमें भूनते हैं वो इसमें डाल के थोड़ी देर के लिए मैंने छोड़ दिया है, तो ये एकदम रेड सा हो रहा है दही और हल्का सा मीठापन भी आ गया है महुआ का इसमें। तो आज के दिन बस यही खाया जाता है, दही हो गया, महुआ है, और खाने में अगर आप खाना चाहें तो पसई के चावल आते हैं वो जो रेड कलर के होते हैं, वो चावल बना के आप दूध से दही से किसी भी चीज़ से खा सकते हैं, लेकिन वो चावल ना जल्दी पकते नहीं, उनको पकाने में बहुत ज़्यादा समय लगता है, और सही बता तो मुझे नहीं अच्छे लगते हैं चावल वगैरह दूध से या दही से खाना, तो चावल हम लोग नहीं बनाते हैं। तो अभी ना फिलहाल ये दही रहता है, तो इतना जैसे 1 कटोरी दही हो गया, दही की क्वांटिटी थोड़ी सी ज़्यादा रख लेते हैं, तो अपना दही खा लिया, इसमें महुआ डाल के इतना दही खा लेंगे, पानी वगैरह पी लेंगे, पी चुके हैं और चाय पी चुके हैं, इतना दही खा लेंगे, और शाम को एक बारी में 6 से 7 बजे तक मतलब जितना वो दूध पका के रखा है, तो थोड़ा सा दूध छुआरा मखाना डाल के तो उतना वो दूध हो जाएगा। तो बस इसी टाइप से कुछ होती है हमारे यहाँ पूजा पाठ हो सब मतलब जितना था। और आज ना थोड़ा सा लेट इस वजह से हो गया था, लेट का बहुत बड़ा रीज़न था, आज लेट होने का सबसे बड़ा कारण ये था कि आज सुबह ही मुझे बहुत दुखद खबर मिली है। 5 बजे बहुत ही दुखद खबर मिली, सुबह के 5 बजे ही मेरा फ़ोन बजा, और सुबह अर्ली मतलब मॉर्निंग बिल्कुल बहुत जल्दी में जब फ़ोन रिंग करता है ना तो बहुत ज़्यादा हेडेक हो जाती है, टेंशन होने लगती है, बस ये लगता है ना कि कहीं से कोई बैड न्यूज़ ही आई होगी, वरना इतनी सुबह फ़ोन आने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। तो सुबह के 5 बजे थे जब मेरा फ़ोन रिंग किया, फ़ोन उठाया तो दूसरी साइड से जो आवाज़ थी उसको सुन के मैं हैरान रह गई। मेरी बेस्ट फ्रेंड जो मेरी बचपन की सहेली है, आज उसकी मम्मी एक्सपायर हो गई हैं। तो सुबह उसने 5 बजे मुझे खबर दी, तो सुबह 5 बजे जब उसने मुझे खबर दी तो फिर कुछ टाइम से मेरा किसी चीज़ में मन नहीं लगा, और आज पूजा भी करनी थी, व्रत भी था, तो इस वजह से वैसे होता तो मैं पूरा टाइम आज उसके साथ एक्सपेंड करती, मतलब सुबह से लेकर शाम तक मैं उसी के साथ रहती, पर मजबूरियाँ कुछ ऐसी हैं कि घर में व्रत और पूजा भी करनी थी। तो मैं 8 बजे करीब बच्चों को स्कूल भेज के मैं वहाँ चली गई थी, और जैसे ही मतलब मम्मी को लेके वो लोग चले गए हैं, तो 10-5 मिनट उसके घर में बैठने के बाद फिर उसने खुद ही बोला यार तुम जाओ, तुम्हें पूजा करनी होगी। तो 10 साढ़े 10 बजे करीब मैं वहाँ से वापस आई थी। वापस आके फिर मैंने नहा के खाना बनाया। फिर जितनी देर में मैंने खाना वगैरह बनाया उतनी देर में मेरी जो जेठानी उन्होंने पूजा की सारी तैयारी कर ली थी। जितनी देर मैंने किचन का काम निपटाया उतनी देर में उन्होंने पूजा की एक तरफ से सारी तैयारी करके रखी थी। 1:30 बजे करीब वहाँ पूजा स्टार्ट की थी, करते करते 2:30 बज गया। तो बस वही सब पूजा पाठ करके
अब बैठे हैं तो थोड़ा सा नाश्ता भी करते जा रहे हैं। तो मैंने सोचा चलो आपसे बात भी होती रहेगी और इस टाइप से मतलब जो ये खाते हैं थोड़ा सा टेस्ट अच्छा लगता है इसका, कभी ट्राई करिएगा। नॉर्मली ऐसे भी आप अच्छा लगता है महुए को ना, तवा गरम कर लो, गरम करके तवा महुआ उसमें डाल लो, अच्छे से सेक लो, थोड़ा सा कुरकुरा हो जाता है जब टाइट सा, तो उसको बीज से खोल के उसके अंदर के जितने बीज होते हैं वो बीज निकाल दिए जाते हैं। महुए को आप तवे में हल्के से मतलब गरम तवे में डाल के फ्राई कर लो। अम्मा कह रही है कि चोर मारे जैसे सो रहा है तो आ रहे हैं 2 मिनट में। तो अभी फ़िलहाल मैं नाश्ता ये कर लेती हूँ और इसके बाद कुछ नीचे सो गया उसको लेके आना है।